तो गाइस जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। घंटे में मैंने पढ़ा। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट 24 घंटे में कितना पढ़ सकता है मैक्सिमम, आज वही पता करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगले 24 घंटे के लिए मैं अपने लिमिट्स पुश करने वाला हूँ। मैं जितना हो सके उतना पढ़ने वाला हूँ। तो हाँ, तो आज का चैलेंज यही है कि अगले 24 घंटे के लिए मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैंने अभी बैठे बैठे कुछ रूल्स बनाए हैं, तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ और इंट्रोडक्शन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी लिखा है। और सबसे पहले पढ़ना क्या है, ठीक है, एक प्लान होना चाहिए ना जो एग्जीक्यूट करने के 24 घंटे के लिए। तो मैं पढ़ूंगा फिजिक्स और बायोलॉजी, 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रखूँगा, 2 सब्जेक्ट। फिजिक्स में मैं मॉडर्न फिजिक्स पर ध्यान दूँगा और बायोलॉजी में मैं जितने चैप्टर रिवाइज हो सके उतने चैप्टर रिवाइज करूँगा। टारगेट क्या है? 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ना है? नहीं। 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ने नहीं, 24 घंटे में मैं अपना टारगेट रखता हूँ 16 घंटे पढ़ना है मुझे, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो यही मेरा है। और 16 घंटे उससे ज़्यादा तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए बस। और हाँ, और फिर पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो मैं सेशन से पढ़ाई करूँगा, 50 मिनट्स पढ़ाई करूँगा, 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, 50 मिनट्स पढ़ाई करूँगा, 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, यही चलता रहेगा। और 3-4 सेशन के बाद मैं थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकता हूँ, 30-35 मिनट का। पैटर्न जो मेरा रहेगा 2:1 रहेगा, मतलब 2 सेशन फिजिक्स के, 1 सेशन बायो का, 2 सेशन फिजिक्स के, 1 सेशन बायो का, ऐसा रहेगा। नींद तो अभी बज रहे हैं 2:15 हो रहे हैं, अभी 2:15 कुछ हो रहे हैं और मैं आज लेट ही उठा हूँ, 9-10 बजे उठा हूँ। तो अभी तो मेरा माइंड फ्रेश है। बाकी हर 6 घंटे में मैं छोटा सा पावर नैप ले सकता हूँ, 30-40 मिनट का, ठीक है। अब रूल्स की बात करते हैं तो मुझे 24 घंटों में सोशल मीडिया नहीं चलाना बिल्कुल भी, और म्यूज़िक नहीं सुनना। जो ब्रेक्स है उसको प्रोडक्टिवली थोड़ा इस्तेमाल कर, फूड एंड एनर्जी। तो इस 24 घंटों में मैं थोड़ा लाइट फूड रखूँगा, बॉइल्ड एग्स वगैरह खाऊँगा, लाइक इतना भी लाइट नहीं बट ऑयली और हैवी फूड को अवॉइड करूँगा जिससे नींद वगैरह ना आए, एनर्जी मेरी कंसिस्टेंट रहे। प्रोटीन में ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं। कैफीन की बात करो तो मैं 2 कप कॉफ़ी पी सकता हूँ, ठीक है। और फिर सबसे मेन पॉइंट, मुझे हर घंटे पानी पीना है, ठीक है। मतलब मुझे हाइड्रेटेड रहना है पूरे टाइम। तो यही थे मेरे सारे रूल्स। और चलिए अब शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में जो भी वीडियो आती है उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बिल्कुल भी लो एफर्ट कंटेंट नहीं है इस चैनल में। शुरू करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है अभी। तो अभी 2:16 हो रहे हैं। तो हाँ, मेरा स्टार्टिंग टाइम जो होगा वो 2:20 मान लेते हैं। तो कल के 2:20 तक मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। तो गाइस 3 सेशन हो चुके हैं। मैं आपको अभी टाइम बता देता हूँ, टाइम कितना हो गया। टाइम हो गया अभी, ये देखो 17:41, मतलब 5:41 हो रहे हैं और मेरे 3 सेशन हो गए। इसका मतलब है चैलेंज को शुरू हुए हमें 3 घंटा 10 मिनट हो चुका है और 3 सेशन हो चुके हैं। मतलब 3 सेशन में 50-50 के 3 सेशन, विच मीन्स एग्जैक्टली 2.5 घंटा मैंने पढ़ लिया। तो अब ब्रेक्स की बात करो तो रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट ब्रेक्स थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लाइक 10 मिनट का 15 मिनट हो जा रहा है, विच इज़ फाइन बाय मी। तो हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो 24 में से 24 दिन में क्वालिटी देख रहा हूँ और पढ़ाई सही हो रही है। मैं एटम एनसीईआरटी ने अभी भी करा है मैंने। तो फिजिक्स के 2 सेशन में मैंने एटम के इंडेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कर लिए, 1-2 क्वेश्चन रहता है उसको अगले सेशन में करूँगा। और बायोलॉजी में मैं चैप्टर 1 रिवाइज कर रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, विच इज़ टेकिंग टाइम। तो 50 मिनट्स में मेरे ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है, जो स्टार्टिंग का ईजी होता है, क्योंकि आगे का जो लेंथी पार्ट है वो भी रह रहा है। तो पहले 3 सेशन में ये है और अभी वही 5:42-3 हो रहे होंगे। तो एक्चुअली 5:43 हो रहे हैं। तो थिंग्स आर गोइंग वेल। और हाँ, मैं जितने सेशन हो रहे हैं उतना मैं अपने वाइट बोर्ड में मार्क कर रहा हूँ। तो 3 लाइन, मतलब 3 सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं, विच इज़ अ ग्रेट साइन।
तो टाइम हो गया, दिखा देता हूँ आपको। टाइम हो गया है 21:22, मतलब 9:22 हो गए हैं और मेरे 3 सेशन और कंप्लीट हो गए हैं, मतलब टोटल 6 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने टारगेट रखा था कि 9 बजे तक ये 6 सेशन कंप्लीट करने हैं, बट इस बार के ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए इस सेट के 3 सेशन के 3 सेशन में इस बार के ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए। तो लेकिन सही है, पेस तो मेरा सही चल रहा है। बाकी अब थोड़ा ऐसा बोरियत सी आ रही है क्योंकि अब लग रहा है टाइम धीरे धीरे बीत रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, बट अब टाइम धीरे होने लग गया है। मौसम ठंडा भी हो रहा है, तो जैकेट पहन लेना चाहिए। मैं ये कोशिश करूँगा कि पहले के जो 12 घंटे हैं 24 घंटों में से, उसमें से मैं 8 घंटे या 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँ, क्योंकि पहले का सेट थोड़ा ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि दूसरे सेट में मुझे पता है बहुत स्ट्रगल करने वाला हूँ। नींद आई है बहुत ज़्यादा मुझे, तो रात के 2 बजे से पहले मुझे अगर मैं 3 घंटे पढ़ूँ तो 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे हो जाएंगे टोटल। तो मैं 4 घंटा पढ़ना चाहूँगा, और अभी टाइम 2 बजे में भी कुछ 4.5 घंटा बचा है, तो नहीं हो पाएगा। आई थिंक नहीं हो पाएगा, तो 2 बजे तक एग्जैक्ट 8 घंटे ही हो पाएगा पढ़ाई। बाकी देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता। और तो फिर मिलते हैं। अभी मैं खाना खाऊंगा, अभी मैं 2 बॉइल्ड एग्स खाऊंगा, और वैसे मैं 4 खाता हूँ, बट मेरे अंडे के ट्रे को भी आज ही खत्म होना था। 2 रोटी और दाल, बीच में मैंने बीटरूट खाया था। तो ये मेरा, अब मिलते हैं 3 सेशन के तीसरे सेट के बाद। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, पहले टाइम कितना हो रहा है। रात के बज रहे हैं 2:30, और रात के सुबह के पता नहीं, बट और अभी ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं मुझे चैलेंज को शुरू किए हुए, और कितना पड़ा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो 10:30 बजे शुरू किया था मैंने तीसरा अपना सेट पढ़ना, और स्टार्टिंग के 12 घंटे मैंने पढ़े हैं 50-50 मिनट के 9 सेट, लाइक, और 2 सेट तो पहले ही हो गए, मतलब सॉरी सेट तो 3 हुए हैं, ठीक है, 2 सेट पहले हो गए थे। बाकी 10:30 के बाद 1 सेट, मतलब 50-50 के 3 सेशन, उसके बाद 1 सेशन और लिए, विच मीन्स कि, और 1 सेट में मतलब 2.5 घंटा, तो 2.5 7:30, ऊपर से 1 सेशन और, मतलब 8 घंटा 20 मिनट। तो पहले के 12 घंटे में मैंने 8 घंटा 20 मिनट पढ़ाई करा, तो विच मीन्स 12 घंटे। हाँ, तो अगर मैं इसी को इंटू 2 करके रिपीट करता हूँ अगले 12 घंटे में, तो मैं पढ़ लूँगा 16 घंटा 40 मिनट, विच इज़ काइंड लुकिंग हार्ड राइट नाउ, क्योंकि नींद आना शुरू हो चुका है। नींद तो काफ़ी पहले खाने लग गई, लेकिन हाँ, वो उस कॉफ़ी ने बहुत मदद करी है। तो अब क्या है, मैं थोड़ा सा पावर नैप लूँगा आधे घंटे का, और फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि पता नहीं अब मेरा क्या है, क्योंकि अब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट हो गया ना, कि अब कुछ भी हो सकता है वो है। तो आधा तो बहुत अच्छा गया है। बाकी मैंने क्या क्या पढ़ लिया है मॉडर्न फिजिक्स में। मैंने स्टार्टिंग में मैंने शायद आपको गलत चैप्टर बता दिया था, मैंने आपको EMW बता दिया था, लेकिन EMW की जगह SC है, ठीक है, नहीं EMW की जगह डुअल नेचर है। तो मॉडर्न फिजिक्स में डुअल, SC, एटम और न्यूक्लियर, जिसमें से मेरा एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया। इन दोनों के एटम न्यूक्लियर का मैंने थ्योरी कर लिया अच्छे से, और बैक एक्सरसाइज NCERT क्वेश्चंस कर लिए। और अभी मैंने सेमीकंडक्टर शुरू किया है, उसका थ्योरी हो चुका है उसका भी चौथे सेट के पहले सेशन में, और उसका पहले तो मैंने थ्योरी करके अब क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और बायो का मेरा पहला एक चैप्टर रिवाइज हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सो फार सो गुड चल रहा है अभी तो। और मैं आपको लाइंस दिखा देता हूँ, ये कितने लाइन्स होने चाहिए, 3 6, 10 लाइन होने चाहिए। और अब मैं सोया नहीं हूँ, तो मेरा बेड बिल्कुल अच्छे से हो रखा है, देख सकते हैं मेरी शांति उल्टी लेटी हुई है। तो ये देखो,
और अब मैं नैप लूँगा तो मुझे इसको नहीं करना, क्योंकि फिर अगर मैंने इसको ऐसे ओढ़ के सो गया तो फिर तो मुझे लग रहा है मैं लंबा सो जाऊँगा। तो मैं ऐसे ही थोड़ा पावर नैप लेता हूँ ऐसे लेट के, और फिर अपना चौथा सेट कंटिन्यू रखता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। ऑलमोस्ट तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और अब सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो पूरी रात में जग गया, अब सुबह ही हो गई है, बट हाँ अभी भी बाकी है। मैंने 3 सेशन के 4 स्लॉट कर लिए, मतलब 10 घंटे मैंने पढ़ लिए, ठीक है। और 5:23 हो रहा है, तो इसको मतलब 15 घंटों में मैंने 10 घंटा पढ़ा। नहीं, एक्चुअली 13 घंटों में मैंने 10 घंटा पढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, वेरी लाइक हैप्पी फॉर मी। लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड टोटली। बट हाँ अभी तो 6-7 घंटा पढ़ना और बाकी है, तो मैं हल्का सा ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस बैठ जाऊँगा। तो और बस ये जो वाइट बोर्ड, हाँ मेरा सेमीकंडक्टर्स का PYQ भी हो गया, मेरा सेमीकंडक्टर भी पूरा हो गया, और मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइन प्लांट्स कर लिया पूरा, पैकेज वगैरह। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया, इस पर भी टाइम लगेगा अभी। तो यही तक था, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नींद अब मैं सोने का मन तो नहीं कर रहा मेरा, तो मैं थोड़ा घूमूँगा, पता नहीं क्या करूँ, बता दूँगा आपको बाद में। तो गाइस जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। ऑलमोस्ट 7 बजे तक मैंने ये सब सोचा था कि 7 बजे तक मेरा 1 2 3 4 5वां सेट का पहला सेशन कंप्लीट हुआ था। लेकिन उस टाइम नींद बहुत ज़्यादा आई थी, भूख भी लग रही थी, और कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं पिया था, ठीक है। तो मुझे क्या उस टाइम क्या करना चाहिए था, मुझे कुछ खा पी लेना चाहिए था। खाया नहीं उस टाइम कुछ, मैंने सोचा एक नैप ले लेते हैं, तो नैप लिया, और 8 बजे तक का लगाया, 7:15 45 मिनट्स का, क्योंकि सारी थक गया था। पता कब उठा हूँ? 11 बजे, 7 से 11, 1 2 3 4 घंटा सो गया मैं। क्या करा जाए, चलो। लेकिन हाँ जेन्युइन रहूँ, अभी 11 बजे है, तो 11:30 बजे तक अब तो पूरा हो जाता हूँ, फिर एंड तक हार नहीं माननी, ठीक है। तो जितना हो सके उतना दिखाना मुझे। अभी मैंने 11 घंटा पढ़ लिया है कल 2 बजे से, तो 11:30 से 3 घंटा, मतलब 16 तो नहीं, लेकिन 15 घंटे तो नहीं, सॉरी 14 घंटे तो पढ़ूंगा ही ना। 24 घंटे में 14 घंटे भी कम नहीं होता, तो पढ़ते हैं। चलो, तो जल्दी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। पीछे मम्मी ने साफ़ कर दिया आज, और मतलब कर देती मम्मी भी। और हाँ मैं ठंड में कपड़े को 2 दिन पहनता हूँ, तो सेम हुडी पहन रखी है। भले ही मैं सुबह अभी 7:15 बजे सोया था, और 11:45 बजे उठा था, ठीक है। बट तब तक मैंने 11 घंटे पढ़ लिया था, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और मेरा चैलेंज ख़त्म होने में भी एग्जैक्ट 3 घंटा बचा है। 3 घंटा से 1-2 मिनट ज़्यादा, और मैं अभी एग्जैक्ट मतलब पूरा 3 घंटा सिर्फ पढ़ूँगा, कोई ब्रेक वगैरह नहीं। अब सिर्फ पढ़ना 3 घंटा, क्योंकि 11 घंटा बहुत गंदा लग रहा है। 12-13 भी एक, अगर 14 लगेगा, 16 नहीं तो कम से कम 14 घंटे पढ़ा मैंने। तो हाँ अब मैं 14 घंटे पढ़ने की प्लान कर रहा हूँ पूरा, तो अगले 3 घंटे के लिए मैं, तो फाइनली 24 घंटे हो चुके हैं, और मैं सो गया यार। तो मैं 16 घंटे पढ़ लेता, 16 से ज़्यादा ही पढ़ लेता यार, 10-15 मिनट। बट मैं फिर भी अब जो हो गया उसे नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी,
आगे के 3 घंटे जो मैंने बोला था वो मैंने लगातार पढ़े, लेकिन वो सच में बहुत लंबे थे। 3 घंटे वो तो मुझे पता है, मैं घूम के पढ़ रहा था ऐसे। 1 घंटा अपने टेबल में, ये बात मेरी बहुत अच्छी कि मैं पूरे टेबल पे बैठा। अगर मैं 1 मिनट के लिए बेड में बैठ जाता कि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, सो मेरा रीज़न ये था कि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, अचानक से शरीर में ठंड लगने लग गई थी, पैरों में खासकर, और फिर टेम्परेचर कुछ 6 डिग्री था, ठीक है। तो और नींद बहुत गंदी आ रही थी, भूख भी लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा दिमाग खराब सा हो गया, तो मैं चला गया उसमें। और हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 3 घंटे में 1 घंटा इधर टेबल में पढ़ा, 1 घंटा बेड में पढ़ा, 1 घंटा धूप में पढ़ा, तो अब जाके थोड़ा 3 घंटा से बीत गया किसी तरह। और लेकिन दैट चैलेंज वाज वर्थ इट। मेरा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, बहुत अच्छी बात है। और बायो के मेरे 2.5 चैप्टर रिवाइज हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फायरिंग प्लांट्स, और ह्यूमन हेल्थ, नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वही है। हाँ, तो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, 24 घंटे में मैंने पढ़ा 14 घंटे, which is not so impressive but not so depressing for me because 14 घंटे भी बहुत होते हैं यार। अब अगर मैं नहीं सोया होता ना 14 घंटा पढ़ा और उसके बावजूद भी नहीं सोया होता तो मुझे दुख होता, बट मैं सो के 14 घंटा पढ़ लिया, मतलब मैंने 4 घंटा सो गया उसमें और 14 घंटा मैंने पढ़ लिया, तो और मैंने बहुत कुछ करा, तो ऐसा लाइफ हैपनिंग सा था उस टाइम। बाकी थोड़ा बहुत सीरियसनेस की ज़रूरत थी मुझे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे क्रेजी वीडियो में, और एक वीडियो में ज़रूर डालूंगा जिसमें मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब तो मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, नीट आ रहा है, CUET आ रहा है, आपका भाई सब देगा, तो उसके लिए मुझे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और तो ऐसे ही कमेंट कर देना कुछ क्रेजी चैलेंजेस पढ़ाई से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, और कुछ ऐसे टेक्निक्स बता जिसको मैं दोनों साथ साथ रखूं। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और